बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है बेटा, जिसका नाम है बेटा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है इसका आज बेटा हम क्विक रिव्यू करेंगे। ये क्विक रिव्यू वाला लेक्चर ही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्या कहता है रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं ये देखिए, ये यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को बेटा हम कहते हैं रियल नंबर्स। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम रियल नंबर पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं रैशनल नंबर। रियल नंबर के बेटा आपने पहले पढ़ा है कि एक रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, तो आगे रियल नंबर की दो काइंड्स है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम कहते हैं बेटा रैशनल नंबर, और उनको क्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे होते नंबर्स होते हैं जो बेटा पी और क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, उनको हम बेटा क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू डैश से। अच्छा जी, यहां पे जरा देखिएगा, यहां बेटा देखिएगा आप कि क्यू डैश इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे ये भी थोड़ी काबिले गौर बात है कि √2 जो है यहां पे ये आपने जरा याद रखना है कि पी क्यू जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में पी क्यू किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, रैशनल नंबर से, मतलब सेट ऑफ इंटीजर से, कुछ भी दे सकता है। तो सेट ऑफ इंटीजर आपने कलेक्ट करना है। ठीक। अच्छा, अब ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक ये थोड़ा हमारे पास शॉर्टकट है कि अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले लें, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, जिसके 2 डिवाइजर होते हैं। ठीक है, उनका जब भी अंडर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये बेटा आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, क्या कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग बेटा क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। देखिए दो वर्ड्स हैं, अगर आप इसका मीनिंग याद रख लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। मसलन ये देखिए जी, एक वर्ड है जी टर्मिनेट। टर्मिनेट इसका मतलब है जी रुक जाना, यानी फाइनाइट। इसका मतलब है जी फाइनाइट, यानी जो रुक जाए। दूसरा वर्ड है बेटा रिकरिंग। इसका मतलब है बेटा रिपीट होना, रिपीट होना। सही है, ये दो वर्ड्स के मीनिंग आपने बेटा अच्छे से याद करने हैं। एक टर्मिनेट यानी रुक जाना, एक रिकरिंग बेटा जिसका मतलब है जी रिपीट होना। ये दो जो वर्ड हैं इसके बेटा आपने जो अब मीनिंग जो है बेटा आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटा हम चल जी बेटा। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए बेटा, आपके पास अगर कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जी 2.5। अब इसके दो पार्ट्स हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.5 को क्या 2.5 को क्या लिखा जा सकता है? 2.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5। इस नंबर को कहते हैं बेटा रियल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रियल पार्ट। इस नंबर को बेटा बेटा कहते हैं हम डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डेसिमल पार्ट। ठीक हो गया, ये दो डेसिमल पार्ट बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं जी रियल पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अब देखिए फाइनाइट नंबर इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब देखिए डेसिमल पार्ट जो है वो 0.5 है और ये फाइनाइट है, चलते नहीं जा रहे, रुक रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए पॉइंट के बाद वाले नंबर रुक गए हैं, तो ये क्या है जी? एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। तो बेटा जितने भी हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं। आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं कि इरेशनल। आप बेटा कहेंगे बेटा ये रैशनल होते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, देखिए क्या कहता है जी। बिस्मिल्लाह कहते हैं जी रिकरिंग डेसिमल। मैंने पहले बोला रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। रिकरिंग अपरियाडिक, या इसको एक और नाम है पीरियाडिक। ठीक है, तो पीरियाडिक भी आप उस चीज को कहते हैं जो चीज रिपीट होती है। सही है, तो इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनाइटली। तो जिसमें एक या दो नंबर जो हैं वो रिपीट होते हैं, आप उसको कहते हैं बेटा रिकरिंग। जैसा कि नाम ही काफी है,
ठीक, जिस तरह बेटा 0.3 बार है उसके ऊपर बेटा बार लगाया तो 3 के ऊपर बार इसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है, अगर 27 के ऊपर बार इसका मतलब है 27 रिपीटेडली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो आपको पता है ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि 0.3 बार है, इसको हम किस तरह ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। तो देखिए बेटा आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शंस होती हैं आप इसको विल्गर फ्रैक्शन पे कहते हैं और इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ला सकते हैं। आपने ये 9th में किया हुआ है, आप क्या करते थे तब याद हो तो एक्स के इक्वल ऐड करते थे, 0.3 बार है। अच्छा, फिर आप इसको रिपीट करते थे क्योंकि इसके ऊपर बार है 3 3 इस तरह अप टू सो ऑन। अच्छा, चूंकि एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है। तो फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करना है 1.1 आगे नंबर शिफ्ट हो जाना है, तो ये आ जाना था आपके पास। ठीक हो गया। अब बेटा सब्ट्रैक्टिंग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 10x माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाना है, फिर आना जी 3.33 ऐसे आ गया, और बेटा फिर आपके पास माइनस आना है, ये आ गया 0.33 इस तरह। ठीक है, अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए 0 पॉइंट के बाद वाले 3 सारे कट जाएंगे, सिर्फ 3 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आएगा 9x। आप इसको करें तो ये हमारे पास आ जाता 3/9। आप इसको करें बेटा 3 3 जार 9, एक्स इज इक्वल बेटा 1/3। और x को क्या कहा था, x तो बेटा आपने कहा था 0.3 बार, तो ये आ गया बेटा 1/3। यानी इसका मतलब है जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया ये। तो इसी तरह 27 भी है। 27 को जब आप डेसिमल ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 27 यानी दो नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको पी क्यू फॉर्म में लाने के लिए। तो ये साबित क्या हुआ कि जो रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं ये असल में इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। देखिए उन्होंने कहा ये रैशनल नंबर्स हैं। आगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये कौन से होते हैं। देखिए नाम ही काफ़ी है कि ऐसे नंबर्स ही होंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो फाइनाइट भी नहीं होंगे यानी रुकेंगे भी नहीं, ना रिकरिंग यानी जो रिपीट भी नहीं होंगे। ऐसे नंबर जो रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे उनको क्या कहते हैं बेटा, ना रिकरिंग और ना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ऐसे अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट ना रिकरिंग इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग ना रिकरिंग डेसिमल्स। और बेटा ये आपके सामने है, इनकी एग्जांपल्स है। और एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर। देखिए बेटा हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, मैं थोड़ा आपको ज़रा दोबारा याद करवा दूं। हम रियल नंबर से स्टार्ट हुए थे। देखिएगा ज़रा रियल नंबर से हम नेक्स्ट देखी बेटा दो चीज़ें। एक बेटा हमने देखा इसकी दो काइंड्स है, एक बेटा रैशनल है, एक बेटा इरेशनल है। आगे रैशनल से मज़ीद दो काइंड्स मिल गई हमें। एक हमें मिल गया बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या मिल गया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा आपको क्या मिल गया, नंबर 2, दूसरा बेटा मिल गया रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक हो गया। अच्छा ये बेटा आपको ये दोनों चीजें आपको मिल गई, दो काइंड्स। अच्छा, इरेशनल की सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग सही है। ऐसे नंबर जो ना रुकते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, ये बेटा हमारे पास आ गया। रियल नंबर है, रियल नंबर के आगे दो काइंड, रैशनल के आगे फिर दो काइंड, और रैशनल इरेशनल की सिर्फ एक, वो कौन सी है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये बड़ी दफा आ चुका है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रैशनल है कि इरेशनल, तो आपने कहना बेटा ये इरेशनल है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि बेटा ये हमारे पास जो पाई है वो हमेशा बेटा इरेशनल होता है, ये याद रखिए। इसके नंबर्स गौर करें तो ये ना टर्मिनेटिंग और ना रिकरिंग है, यानी ना तो ये रुक रहे हैं ना ही इनमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये पाई इज इरेशनल। इसी तरह जो ई है ये लाग में आपको पता है ये नेचुरल लाग में इस्तेमाल होता है, तो आप इसकी वैल्यू का भी पता है 2.71828182 इस तरह चलती जाती है, रिपीट नहीं होती। तो ये भी ना रिकरिंग ना टर्मिनेटिंग है, तो ये भी बेटा इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई भी इरेशनल नंबर्स हैं। और आपको पता है बेटा 22/7, ये 22/7 जो है हमारे पास क्या है जी, ये क्या है, रैशनल है। याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं जी सर पाई जो है 22/7 के इक्वल है, तो एक पाई इरेशनल है, 22/7 जो है वो रैशनल है, ऐसा क्यों है बेटा। याद रखिए जो पाई है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7 की, ये याद रखिए। सो इसका मतलब है कि 22/7 जो है वो रैशनल है और पाई हमारे पास बेटा क्या है जी, इरेशनल है। सही है। अच्छा
ये बेटा हमने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, और ये जिस तरह 22/7 भी पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसी तरह 355/113 ये भी बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई पी। देखिए ये 22/7 के बारे में आप पहले जानते थे, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते। ये बेटा आप नोट कर लें, पेंसिल साथ रखें जब भी आपके भी रिव्यू वाला लेक्चर सुने। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये बेटा ये क्या कह रहा है असल में, देखिए एक हमारे पास सर्कल है, ये इसका सर्कमफेरेंस है जो उसकी लेंथ है, ये ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। अच्छा, दूसरा लेंथ ऑफ डायमीटर, यानी उसकी डायमीटर की लेंथ, उसकी जो रेशियो है उसको बेटा बोलते हैं हम पाई। ये बेटा बस इतनी सी बात है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है दी, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इसका मतलब उसका अंडर रूट खत्म नहीं होता, जिस तरह 2 है 3 है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इनके अंडर रूट भी खत्म नहीं होते। तो जब इनके अंडर रूट खत्म नहीं होते, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जब इनके अंडर रूट खत्म नहीं होते तो आपको पता है ये इरेशनल में चले जाते हैं। सही हो गया, ये बेटा हमारे पास बात होगी। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो हमने पहले भी बात की है कि ये रैशनल इरेशनल का यूनियन होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स बेटा उसके बारे में देखते हैं। ये बेटा प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज कभी कभी वो शार्ट में पूछ लेता है, और ये जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी अच्छी खासी हेल्प करेगा आपके। और एमसीक्यूज में पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, वहाँ पे भी ये बड़ी हेल्प करता है। देखते हैं बेटा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। एडिशन लॉस बेटा ये क्या होते हैं, बेटा एडिशन लॉस से कलैया लॉ क्या होता है कि आपने दो एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर से, और जो ऐड करके जो रिजल्टिंग एलिमेंट मिलता है वो दोबारा का दोबारा वहां से क्या मिलता है, कहां पे जाता है वो दोबारा उसी सेट रियल नंबर्स में, उसको बेटा कहते हैं हम ये क्या जी, कलैया लॉ। देखते हैं जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू रियल नंबर। देखिए बेटा डेफिनेशन तो हमने कर ली कि ये रैशनल इरेशनल का यूनियन होता है। अब मैं समझा भी देता हूं बेटा। समझाने से आपने बस यही याद रखना है, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है सवाए अयोटा के। जिसके साथ अयोटा नहीं आता, चाहे वो फ्रैक्शनल है, नेगेटिव है, जैसा भी है, चाहे वो प्राइम नंबर का अंडर रूट है, आपने कहना है ये रियल नंबर तो जरूर है, ठीक। अच्छा, अब कोई से नंबर सोच ले, मसलन 3, दूसरा 4, ये कहां से ले ली, रियल नंबर। इसको कह ले ये ए आई, इसको कह ले बी है, इसको जमा करे 3 + 4 ये आ गया 7, और 7 के साथ अयोटा नहीं, सो रियल नंबर है। ये बेटा दोबारा देखिए, आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्टिंग नंबर आया दोबारा उसी से बिलोंग किया, इसी को तो बेटा कलैया लॉ कहते हैं। तो ये चूंकि ऐड करके वो बन गया दोबारा, इसको कह रहे हैं बेटा कलैया लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं और देखते हैं बेटा क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ है। देख बेटा एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि आपने 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं और देखना होता है, ब्रैकेट चेंज करते हैं उस और देखते हैं दोनों साइडें इक्वल है, ऐसा हो तो आप कहते हैं जी रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये बेटा कर जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप 3 नंबर ले 1 2 3, और कहाँ से बेटा, रियल नंबर से। आप इनको करिए जी 1 + 2, अच्छा फिर बेटा 3, फिर आप करें जी 1 + 2 + 3, अच्छा देखिएगा ये आ गया 3 + 3, ये आ गया 1 + 5, ये आ गया बेटा 6, ये भी आ गया बेटा 6, ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब बेटा एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया अंडर एडिशन। नेक्स्ट बेटा करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये याद रखना, क्योंकि जीरो को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आता है। एडिटिव इनवर्स है बेटा। एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा, ऐसा नंबर एडिटिव इनवर्स होता है जिसको ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी आती है। मसलन 2 का एडिटिव इनवर्स बेटा -2 है, क्यों, क्योंकि इनको ऐड करने से हमें क्या मिलता है, हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिलती है। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा, -3 है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। समझ आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, और कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसको उस नंबर में ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो -3 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 3 है, और 3 का कौन सा है, -3 है। ये बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज में इस तरह की छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा कम्यूटेटिव लॉ है, जिसको आप अबेलियन लॉ भी कहते हैं। ये आपने चीजें नोट करनी है। कम्यूटेटिव लॉ को अबेलियन लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। बेटा ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए + बी = b + a है, इसको बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लिकेशन लॉज है, उसको देखते हैं। कहते हैं कलैया लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा वो ए बी दो रियल नंबर लिए, मल्टीप्लाई करके दो रिजल्टिंग नंबर है, दोबारा उसी से बिलोंग कर, उसको कहते हैं बेटा ये कलैया लॉ है। देखिए पहले क्या था, पहले हमने 2 एलिमेंट लिए रियल नंबर से, हमने कहा जी उनको ऐड किया है, और ऐड करके जो रिजल्टिंग आया वो दोबारा उससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कलैया लॉ अंडर एडिशन है।
अब बात कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की, तो आप क्या करेंगे, वही दो एलिमेंट ले लिए, एक दो उनको ज़रब दे दिए, 1 2 ज़ा 2, तो ये 2 है, ये दोबारा रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये बेटा क्या होगा बेटा क्लियर ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये बेटा हम कर चुके। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने दूसरे को किया। यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी गलत लगी हुई है, ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे बीसी पे लगी, यहाँ पे बेटा ए बी के ऊपर लगनी है, इसको बेटा ज़रा ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा देखिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो बेटा 1 होती है, ये बेटा आपने याद रखना है, वो क्या होती है बेटा 1 होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम और देखते हैं बेटा इसको कैसे करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कहता है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और हमें क्या मिलेगा, एक इनवर्स जिसको मल्टीप्लाई करें दोबारा हमारे पास बेटा 1 आए। तो देखिए याद रखें ए का एडिटिव इनवर्स बेटा -a था क्योंकि ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही थी, ठीक है। ए जो है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बेटा हमारे पास क्या आने वाला है, वो बेटा a-1 आएगा, क्यों, क्योंकि इनको इससे मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, ये याद रखिए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा क्या है बेटा a-1 है, क्यों, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल रहा है, ये बेटा आपने चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ जिसको बिलियन लॉ भी कहते हैं। अच्छा ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसको बेटा कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, अबिलियन लॉ भी कहते हैं, ये आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिसको बेटा ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसका नाम क्या आप कह सकते हैं, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको कैसे याद करना है, दिस इज द लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन है तो कहना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सही है, इस तरह आपने पढ़ना है। आगे बेटा ये क्या है, दिस इज द, ये अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जरा गौर करिएगा, यहाँ पे क्या है राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है सी, तो क्या करना है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहां पे क्या है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन कहता है, क्योंकि एडिशन पहले आ गई है, अब मल्टीप्लिकेशन बाद में आ गई है, ठीक हो गया। तो है तो दोनों ही है, देखिए ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला है क्योंकि राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, दोनों है डिस्ट्रीब्यूशन लाजी है। नेक्स्ट बेटा नोट पे क्या कह रहा है, एनी सेट पोजेसिंग ऑल द अबव 11 प्रॉपर्टीज कॉल्ड फील्ड। बेटा ऐसा सेट, ये याद रखिएगा, फील्ड की डेफिनेशन है कि क्या डेफिनेशन है उसकी, बेटा कोई नॉन एम्प्टी आपके पास सेट हो और वो बेटा फील्ड बनाता है, क्या बनाता है बेटा वो, ये याद रखिए वो फील्ड बनाता है कब, अगर तो वो बेटा क्या हो, एफ इज अबिलियन ग्रुप हो, क्या हो बेटा अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, और नंबर 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन एफ डैश का मतलब क्या है कि आपने जीरो को खत्म कर दिया। अच्छा ये क्या अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एफ डैश इसको कहना है, इसको एफ डैश नहीं, एफ डैश यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है। और एफ डैश इज अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एफ इज अबिलियन ग्रुप हो अंडर, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये बेटा एडिशन है, दोबारा सुन ले, एफ जो है अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे एफ डैश होगा। एफ डैश का मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब है आपने एफ में से निकाल दिया है किसको, जीरो को, एफ डैश का मतलब क्या है, में से जीरो को निकाल दिया, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता नहीं है, इसलिए जीरो को हमने खत्म कर दिया है, वहां से ये इसका इनवर्स भी मिल सकता है। नंबर 3 है कि अगर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है मजीद ये भी इसमें होल्ड कर जाए तो बेटा इसको कहते हैं जी, ये क्या है जी, हमारे पास जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट एफ, ये क्या बनाता है बेटा फील्ड बनाता है, सही हो गया। इसका मतलब 5 इसकी प्रॉपर्टी थी, 5 इसकी, और ये 11वीं यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो ये सेट जो है वो 11 प्रॉपर्टीज जो है फुलफिल करे उसको बेटा कहते हैं हम, ये फील्ड है, सही है। तो फील्ड कौन कौन से है ये जरा याद रखिए, आर बी फील्ड है, ये नोट कर लेना अपने पेंसिल से, कम्प्लेक्स बी फील्ड है, अच्छा सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ रैशनल बी फील्ड है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, इसको बेटा आप ज़हनशीन कर ले। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी इज अ फील्ड है बट जी इज नॉट। वो कह रहा है कि रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर जो है फील्ड है, लेकिन ये जो जी है वो फील्ड नहीं है। वो वजह क्या है, क्योंकि जी जो है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता, तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करेगा तो जारी बात है वो अबिलियन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी,
तो वो क्या बेटा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, हर नंबर जो है वो अपने की इक्वल है, 1 1 के 2 2 के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, याद रखिए जो इक्वालिटी होती है वो सिमेट्रिक भी होती है। यानी अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, देखते हैं बेटा हमें क्या कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर ए बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब है ए भी सी के इक्वल है। दोबारा देख ले बेटा क्या कहता है हमें कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, फिर जंप लगाना है आपने, इसका मतलब है बी को निकाल देना है, रकीब को छोड़ देना, डायरेक्ट चले जाना है, इसका मतलब है ए बी जो है वो सी के इक्वल है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी है तो सी जो अगर कोई नंबर है उसको दोनों तरफ ऐड करे तो इसको कहते हैं बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये याद रखें अगर कोई नंबर लेते हैं सी, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइडें बराबर रहती है, इसको कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या होती है बेटा, आपके पास ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे बेटा दोनों तरफ गड़बड़ है, आपने यहाँ पे सी लगाना है, क्या करना है बेटा सी। तो बेटा क्या किया आपने, आपने सी से कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू बी, इसको बेटा कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट बेटा चलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको देखते हैं बेटा। आपके पास क्या है जी, आपके पास है जी ये देखिए जरा, आपके पास है जी ए सी बी सी, सी से कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू बी है, सी कह रहा है जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होगा तो फिर तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कैंसिलेशन है, ये एडिशन हो रही है ये एडिशन के हिसाब से। नेक्स्ट बेटा चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये वो जो पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमारे पास इक्वालिटी की थी, अब इनइक्वालिटी की आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये इतनी को अहम है, इतनी को अहम है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो शार्ट में भी अक्सर पूछ लेता है, स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी 2 नंबर की, या एमसीक्यूज में आ जाती है, आप पूछता जरूर है ये किसी ना किसी तरीके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्या है ये असल में, आपके पास अगर ए बी 2 रियल नंबर है, अच्छा या तो वो दोनों बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। देखिए 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, 2 लोगों के दरमियान, ठीक है। ए का नाम कह लें जी आप, पहले इधर आए जरा, एक असलम है, एक कह लें जी जनाब, एक दूसरे का नाम है जी अकरम, ठीक है। आप थोड़ी असेसमेंट करें इनके वेट के दरमियान, या तो दोनों का वेट बराबर होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखें ना, या असलम का बड़ा होगा वेट या अकरम का बड़ा होगा, इस तो नहीं है ना। अब ये इंसानों की बात छोड़ दे, अब नंबर्स की तरफ आ जाए, ये भी यही है, ए अगर ए 2 नंबर है रियल नंबर, या तो ये पॉसिबिलिटी है ये दोनों बराबर है, या ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, तो ऐसी सिफ्त को, ऐसी खसूसियत को हम कहते हैं बेटा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब है ए सी से बड़ा है, ये बेटा असल में बात है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या कहता है हमें, ये बेटा देखिए ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, इसका मतलब है ए बी लेस है सी से। देखिए ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, वहां पे ग्रेटर आ गया था, वहां पे यहाँ पे ग्रेटर आ गया था, यहाँ पे बेटा लेस आ गया, इतनी सी बात है, बात वही है। एडिटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, देखिए ए बड़ा बी से, तो आपने कोई नंबर सी जो है दोनों तरफ ऐड कर दिया है, तो उसकी जो इनइक्वालिटी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मसलन अगर 2 बड़ा है बेटा 1 से, तो कोई नंबर, कोई सोच ले रियल नंबर, दोनों तरफ ऐड करें, चले 5 कर लें, तो ये इधर भी करना सेम ही ऐड है, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ 5 कर दिए वहाँ 3, नहीं, इधर 5 किए तो वहाँ भी 5 करे तो, अच्छा ये क्या हो गया 7, ये हो गया 6, तो ये तो फिर भी बड़ा है, 7 तो फिर भी बड़ा है। देखिए ये लेफ्ट साइड पहले भी बड़ी थी, लेफ्ट साइड अभी भी बड़ी है, तो इसको बेटा कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटे बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा ये बेटा लेस के हिसाब से बात वही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या कहता है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि अगर सी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, देखिए सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी हमारे पास क्यों अजीब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तो टके का फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। मसलन क्या कहना चाहता है, देखिए अगर 2 बड़ा है 1 से, तो अगर कोई नंबर है हमारे पास पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव नंबर है ना, अब दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करे, तो इसको करे जी 2 3, इधर भी आ गया 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 6 बड़ा है 3 से, तो ये बात ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करें तो उसकी इनइक्वालिटी में टगे का फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बेटा चलते हैं ए लेस देन बी से, तो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी इनइक्वालिटी में भी फर्क नहीं, मतलब पहले ग्रेटर था फिर भी फर्क नहीं पड़ा, लेस है तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हाँ अब बात होगी, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नेगेटिव आ जाए नंबर तो फिर क्या होगा,
फिर उसकी इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा। देखिए लेस था, ग्रेटर था तो लेस हो गया। क्या हो गया बेटा, ग्रेटर है तो लेस। मसलन आपके पास अगर कोई नंबर है 2, जो बड़ा है इससे, तो आप कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। चले चले आप ले लेते जी -1। -1 से आप मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, तो ये आ गया -2। -2 पहले बड़ा था, अब लेस हो गया। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, पहले ग्रेटर था अब लेस हो गया। यानी जो ग्रेटनेस है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से। बिल्कुल इसी तरह ही है। आगे बेटा सी है, तो ये क्या बेटा, ए बी सी डी हमारे पास रियल नंबर है, ए बी सी डी फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर है। तो ए बड़ा बी से और सी बड़ा डी से, तो इसका मतलब है आप इसको क्या करें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें। देखिए ए को सी से और बी को डी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो इनइक्वालिटी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ए बड़ा बी से और सी बड़ा डी से, इसका मतलब है ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को डी से, तो ये बेटा इस कंडीशन में उनकी ग्रेटनेस आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। अगर लेस है तो बेटा वहां पे ग्रेटर आ गया, यहाँ पे लेस आ गया। बात तो वही है कि अगर ए लेस है बी से और सी लेस है डी से, इसका मतलब है ए और सी का प्रोडक्ट बी और डी के प्रोडक्ट के लेस है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, हम देखते हैं जी क्या कहता है। जी बेटा वहां पे देखिए क्या कहता है जी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शंस है। देखिए बेटा ये रियल नंबर्स की फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। देखिए ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ, ये प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस है। ये असल में क्या है, ये आप पहले भी काम करते रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन असल में की गई है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को नाम क्या है बेटा, इससे पहले ये काम पहले आप करते रहे हैं लेकिन आपको इसके नाम नहीं आते, आपने नाम याद रखने हैं। आपको क्या करेगा, आपको एमसीक्यूज में ये दे देगा और कहेगा इसका नाम बता दे, तो आपने कहना है प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, इसको बेटा बोलते हैं। ठीक है, आगे बेटा ये है जी, ए ओवर बी है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, सी ओवर डी है इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी, इसको कहते हैं रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के नाम है, याद करना है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है, ओवर बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी। लेकिन ये याद रखना है कि के जीरो है, अगर के जीरो नहीं लिखेंगे तो आपका जो जो लिखा है वो बेमानी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ए ओवर बी है, सी ओवर डी है, तो ये इज इक्वल टू ए डी ओवर सी डी बेटा आ जाएगा। इसको बोलते हैं रूल फॉर क्वोशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इसको बेटा कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर, ये बेटा क्या होते हैं, इसको मेरे ख्याल में हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे हिस्से में। ठीक है, ये बेटा हमने पहले हिस्से में रियल नंबर को डिस्कस किया, उसकी काइंड्स को डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारा क्विक रिव्यू वाला बेटा लेक्चर जो है इख्तिताम हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मजीद क्विक रिव्यू पे लेक्चर सुने तो बेटा प्ले स्टोर पे जाइए, TSSP के नाम पे प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनी हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।